नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए और हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हर दिन हमसे कोई ना कोई नीति की बात जरूर करते हैं। और आज चर्चा है प्रेम की, चर्चा है मैत्री की। पंचम काल की देन कहूं या लोगों की बुद्धि की विकृति, लोगों ने शब्दों को भी बदनाम कर दिया। बहुत सुंदर शब्द है प्रेम। गणधर परमेष्ठी भी, गौतम गणधर परमेष्ठी भी भगवान महावीर स्वामी से प्रेम करते थे। भरत चक्रवर्ती भी भगवान ऋषभ देव से प्रेम करते थे। एक पुत्री अपने पिता से प्रेम करती है, पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है। लेकिन आप लोगों ने उस प्रेम शब्द को वल्गैरिटी में जाकर के फिक्स कर दिया है। गुरु शिष्य के बीच में भी प्रेम होता है, लेकिन आप लोगों ने उस प्रेम शब्द को एक नेगेटिविटी की ओर ले जाकर के खड़ा कर दिया है। आज इसको सुधारना है। प्रेम और मैत्री को परस्पर में बना के रखना है। ध्यान रखना, जो ये जीवन मिला है, ऐसा जीवन, इतना अच्छा जीवन फिर कब मिलेगा पता नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या अच्छा जीवन है, क्या अच्छा जीवन है। अरे बहुत अच्छा जीवन है। पहले आप आंख बंद करते थे तो दुख याद आते थे, अब आंख बंद करते हो तो गुरु याद आते हैं। तो बुरा जीवन कहाँ, इतना अच्छा जीवन है। पहले आप आंख बंद करते थे तो दुख याद आता था, अब आंख बंद करते हो तो सहनशीलता याद आती है। कितना अच्छा जीवन है। और आज की नीति में जीवन को अच्छा बनाने के लिए दो बातों की बात कर रहे हैं कि आपसी प्रेम और मैत्री को बनाए रखें। लॉस हो जाए तो हो जाए, सहन कर लेना। कोई बात हो जाए तो उसको इग्नोर कर देना, बस अपना आपसी प्रेम खत्म मत करना। जो आपकी मैत्री है वो खत्म मत करना। दोस्त बनाने में सालों लगते हैं, पलक झपकने में इतना कम समय लगता है। दोस्त मिटाने में, दोस्त बनाने में बहुत समय लगता है, पलक झपकने जितने समय में दोस्त खत्म हो जाते हैं। क्यों ना अपन अपने जीवन को एक अच्छे स्टेटस की ओर लेके जाए। मैत्री, प्रेम, ये दोनों मानवता के, मानव जीवन के आधार हैं। मैत्री और प्रेम। कभी आपने इन दोनों शब्दों के बारे में नहीं सोचा? आज मैं आपको एक गणित सिखाता हूं। मैत्री और प्रेम का अपना गणित है। नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं कि 10 में से 5 गए तो कितने बचे? 5। 10 में से 2 गए तो कितने बचे? 8। 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1। लेकिन मैत्री और प्रेम की पाठशाला का अपना ही गणित है। जब भी मैत्री और प्रेम होता है तो 2 के बीच में होते हैं, और प्रेम और मैत्री की पाठशाला कहती है कि 2 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। 2 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि तुम भी अधूरे हो और वो भी अधूरा है। 2 में से 1 गया तो 1 बचता है। दुनिया की पाठशाला में, और प्रेम और मैत्री की पाठशाला में जब 2 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तुम रूठ जाओ या तुम्हारा मित्र रूठ जाए, 2 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों ना अपन अपने जीवन को मैत्री और प्रेम से जोड़ें। देखो, आचार्य जैन ग्रंथों में लिखते हैं सत्वेषु मैत्रीम। जितने भी जीव हैं सबके प्रति मैत्री भाव रखो, सबके प्रति मैत्री भाव रखो। 2 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा।
अगर आपके जीवन में आपने किसी से मैत्री की है तो निभाना सीखना, तोड़ना मत सीखना। रहने दो क्या होगा देखते हैं। नहीं नहीं, जब मित्र शत्रु बनता है तो सबसे बड़ा शत्रु बनता है। जब मित्र शत्रु बनता है तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं बनता। संभालें और संवारें। अपने जीवन को संभालना भी है, संवारना भी है। अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो आप भी उसको प्रेम दो, आदर दो। कोई आपसे मैत्री करता है तो आप भी उसको आदर दो। और मेरा तो ये गणित है कि प्रेम और मैत्री की जो परिभाषा या जो भाषा होती है, भाषा वो शब्दों की नहीं होती, वो तो आंखों की होती है। बिना शब्दों की जो बोल आप एक दूसरे से बोल लेते हो उसका नाम मैत्री है, उसका नाम प्रेम है। कहते हैं कि जो आंखें पढ़ना जान ले वो आपका सबसे बड़ा मित्र है। जो आपकी आंखों में आपके कष्टों को झांक ले वो सबसे बड़ा आपका प्रेमी है। चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपके भाई बहन हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन आज की इस फेस में लोग कांटेक्ट बना रहे हैं, रिलेशन नहीं बना रहे। यार इससे बात कर लो, कभी काम आएगा। अपन इसका नंबर लेके रखो, कभी काम आएगा नहीं। ये स्वार्थ का संबंध है। अगर आप मुझसे पूछो कि प्रेम और मैत्री यानी आपसी प्रेम और मैत्री को कैसे बनाएं, मैं आपको 4 उपाय बताता हूं। इन 4 उपायों से आप परस्पर का प्रेम और मैत्री बना के रख सकते हैं। सबसे पहला उपाय समता, दूसरा उपाय सहनशीलता। पहला उपाय समता, दूसरा उपाय सहनशीलता, तीसरा उपाय है समर्पण, डेडिकेशन, और चौथा और सबसे मुख्य उपाय निभाने का भाव होना चाहिए। जिन लोगों के मन में निभाने का भाव है वो विपरीत परिस्थिति होने पर भी एक दूसरे को निभाते हैं, और जिनके मन में निभाने का भाव नहीं होता ना, छोटे से रीजन में छोड़ के चले जाते हैं। सबसे पहला उपाय है समता। दोस्त ने कुछ कह दिया तो सुन लो, आपका ही तो है। जब तुम सुनोगे तो वो सुनेगा। समता रखो। कब कौन क्या कैसा बोल दे पता नहीं ना, क्या पता। कई बार मजाक मजाक में ही चीजें बिगड़ जाती। यूं ही परस्पर मैत्री और प्रेम कई बार यूं ही शब्द से खराब हो जाता है कि आपने किसी से कुछ मजाक में कह दिया और धीरे से आपने कहा कि मैं तो यूं ही कहा था, और यूं ही कहा था, और यूं ही में तो बवंडर हो गया, यूं ही के चक्कर में तो युद्ध हो गया। नहीं, समता रखो। विपरीत परिस्थिति हो या आपके अनुकूल परिस्थिति हो, समता रखो। समता और सहनशीलता में भी अंतर है। चलो ठीक है, अपने मन को समता के साथ बांध के रखना, देखना परस्पर मैत्री बनेगी। एक उपाय और है वात्सल्य। लोग जो अपना सोचते हैं, अपना अपना सोचते हैं, वो स्वार्थी हैं। जो अपने साथ साथ अपने सामने वाले का भी सोचे, वास्तविकता में वही मित्र है। एक मित्र की कथा मुझे याद है, बड़ी अच्छी कथा है। 2 अच्छे खास मित्र और आपस में किसी यूं ही किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और उसको बहुत हर्ट हो गया। 15 साल की दोस्ती, 15 साल की वो दोस्ती जिसमें दिन के 8 घंटे साथ में रहते हो, बिगड़ गई, बात बिखर गई। उसने बोल दिया कि आज के बाद तू मुझसे बात नहीं करेगा। तो कहता भाई तेरा नियम है तू मत कर, मेरा नियम तू कैसे लेगा? मैं तो करूंगा बात, मेरा नियम नहीं है, मैं तो बात करूंगा। किराने की दुकान उस दोस्त की थी जो नाराज हो गया। रोज की तरह दूसरा मित्र आए, उसके यहाँ से एक बॉक्स खोले,
2 काजू खाए और भाई जय जिनेंद्र। बोले कहा ना तू बात नहीं करना, निकल जा इधर से। बोले देख भाई, कल मैंने क्षमा मांग ली थी, आज फिर बोलता हूँ सॉरी, गलती हो गई। अब तुझे नहीं निभाना तो मत निभा, मैं तो निभाऊंगा। अब दुकान के नौकरों को, घर परिवार को, सबको पता कि तो लंगोटिया यार है, जॉकी फ्रेंड्स लंगोटिया यार, इनको कैसे अलग करेंगे? कोई अलग नहीं कर सकता। रोज आए, काजू खाए और चला जाए, कभी बिस्किट निकाल ले, कभी किशमिश निकाल ले, कभी अंदर जाके बैठ जाए। कोई मना करने वाला नहीं, क्योंकि दोनों बड़े खास मित्र थे। बात को 9 महीने निकल गए, 9 महीने हो गए, उसको गुस्सा हुए, उसने बात नहीं करी। और ये दोस्त रोज जाता था सुबह शाम, चाय पिलाना यार जरा। बोले निकलो इधर से। ठीक है, कल पिला देना। भाई नाराज तू है, मैं तोड़ना हूं? क्योंकि उसको निभाना था। उसके मन में था कि मुझे तो दोस्ती निभाना है, मुझे तोड़ना नहीं है। आप लोग क्या करते? इतना इतना एटीट्यूड रख, अपना एटीट्यूड अपने पास, हम दूसरा देख लेंगे। क्या तू ही अकेला है क्या दुनिया में? नहीं, उसने कहा नहीं, मुझे तो निभाना है, क्योंकि मेरा उसके प्रति समर्पण है। बस 9 महीने कुछ हुए थे, उसने डिब्बा खोला, बिस्किट निकाली और कहता है कि यार बिना चाय के मजा नहीं आ रहा, बिस्किट में चाय पिला देना। तो कहता है कि तू नहीं मानेगा? नहीं। बोले मैं तो नहीं मानूंगा। पक्का नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा, झगड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना। बोले हो जाए तो। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर आ, चाय पीते हैं। दोस्ती हो गई। आप लोग क्या करते? ब्लॉक करते सभी जगह से, और उसकी बुराई और करते। मैं था तो निभा रहा था, उसके अंदर तो इतनी कमियां हैं। उसने अपने दोस्त की कोई कमी नहीं बोली किसी को। लोगों ने पूछा कि तुम क्यों जाते हो, वो तो तुमको देखता ही नहीं है, इग्नोर करता है। तो कहता है कि सच्ची दोस्ती तो तभी है कि मरने के बाद भी निभाई जाए। और दोस्ती का उसूल जो है, मैत्री का, वो ताले चाबी से मैंने सीखा है कि ताला टूट जाता है, चाबी नहीं बदलता। ताला टूट जाता है, चाबी नहीं बदलता। परस्पर प्रेम और मैत्री को बनाना सीखें, समता से, सहनशीलता से, समर्पण से। एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए। जब किसी को जरूरत पड़ी और उसने आपसे कहा कि यार मेरे को जरूरत है, तो देखना आपका समर्पण जिस दोस्त के प्रति रहता है, रात का कोई घड़ी नहीं देखता व्यक्ति, अपना परिवार नहीं देखता व्यक्ति, सबसे पहले भाग करके जाता है, क्योंकि उसका वहां समर्पण है। कोरोना के काल में शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन रिश्तेदार तुम्हारा है और कौन मित्र तुम्हारा है। समता भी रखना, सहनशील भी बनना, और समर्पण भी रखना, डेडिकेशन रखना, तब जाके वो प्रेम, परस्पर का प्रेम बनता है। जब राम का डेडिकेशन खत्म हुआ, तब राम ने सीता को जंगल में छोड़ दिया, लेकिन सीता ने छोड़ा था कि राम ने छोड़ा? राम ने था, सीता ने नहीं छोड़ा था, क्योंकि राम का समर्पण खत्म हुआ था। सीता के समर्पण में उस समय भी कोई कमी नहीं थी। सीता तो राम का तब भी इंतजार कर रही थी। उनका परस्पर में एक म्यूचुअल था, समर्पण था। जब विपरीत परिस्थिति आई तो राम ने ये नहीं कहा कि अब ले गए तो ले गया रावण, दूसरी कर लेते हैं। नहीं, मैं सीता को वापस लाऊंगा, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मैं सीता को लाऊंगा। ये राम का उनके प्रति समर्पण था। आपका कितना समर्पण है? जब किसी बेटी की शादी होती है ना, तो विदा में बहुत रोती है, पहली विदा में, उसके बाद पूरी ससुराल वाले रोते हैं। जब बेटी की विदा होती है ना, तो बेटी बहुत रोती है। 1 साल 6 महीने बाद अगर माँ बोले बेटा 5 दिन और रुक जाओ, नहीं नहीं माँ घर जाना है। देखा, समर्पण बदल गया। फिर भी मेरे एक जीवन का अनुभव है कि बेटा शादी तक ही माता पिता का रहता है, लेकिन बेटी मरते दम तक रहती है।
क्योंकि उसका अपने माता पिता के प्रति गहरा समर्पण होता है। वही तो मैत्री की परिभाषा है, वही प्रेम की परिभाषा है। आप लोगों ने उसको विषय वासनाओं से जोड़ लिया। कोई किसी का दोस्त हो तो आप कह देते हो कि सेटिंग है। कोई लड़का किसी लड़की से बात करते मिल जाए, आप उसके लिए नेगेटिव कहते हो, अच्छा देखा उसने सेट कर लिया। नहीं नहीं, नजरिया बदलिए। सभी लोग उसी नजरिए से दुनिया को देख रहे हैं और आप भी देखोगे तो दूसरों में और आप में क्या अंतर। मैं आपको यही सलाह दूंगा, आपस की मैत्री प्रेम बना के रखें, निभाने के भाव से। निभाने के भाव से, हमको तो निभाना है। मैंने एक दादा दादी को देखा, उनकी शादी की 75वीं सालगिरह थी, 75th एनिवर्सरी थी। मैं बेंगलोर में था, वो आशीर्वाद लेने आए थे। दादी की उम्र 90 साल थी, दादा की उम्र 91 साल थी। मैंने पूछा, इतनी 15-16 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई, तो कभी झगड़ा नहीं हुआ? बोले होता था, लेकिन हम लोग 15 साल में शादी हो गई, 30 साल तक तो बच्चे ही बच्चे खेलते रहे। हर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में नया बच्चा, हम लोग उसी में लगे रहे। उसके बाद 30 के बाद जब हम लोग फ्री हुए तो झगड़ा चालू हुआ। मैंने पूछा, फिर आप झगड़े नहीं? बोले जब ये कुछ कहती थी तो मैं शांत रहता था, मैं कहता था तो ये शांत रहती थी, हम लोग निभाते थे और आज भी निभा रहे हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम आज भी आपके दर्शन करने आए। देखो वो निभा रहे थे। और आजकल तो जहां ज्यादा एलिमनी मिले स्विच कर लो। ये लाइफ है, कोई जॉब नहीं है। ये लाइफ है, कोई जॉब नहीं है कि ऐसे ही स्विच कर ले। इस नीति को अपने जीवन में उतारना। सहनशीलता, समता, समर्पण और निभाने का भाव, ये 4 चीजें, ये 4 बातें अगर आपके पास हैं, मेरा विश्वास है आपका परस्पर का प्रेम कभी खत्म नहीं हो, परस्पर की मैत्री कभी खत्म नहीं होगी। गुरु शिष्य के साथ भी एक मैत्री होती है। और मैं तो कई बार कहता हूं कि गुरु से अच्छा कोई मित्र होता ही नहीं, क्योंकि उनसे सब बोल सकते हो। और दुख खुशी इस बात की है कि समाधान भी मिलता है और शरणागति भी मिलती है। लेकिन उस संबंध को भी बना के रखना, निभा के रखना, निभाने का भाव बना के रखना। ये कभी मत सोचना कि मुझे ही निभाना पड़ता है, नहीं, ये सोचना मेरा सौभाग्य है कि मुझे निभाने मिलता है। अपने जीवन में इन 4 बातों को आप उतार लोगे, आपके परस्पर मैत्री और प्रेम हमेशा बना रहेगा। एक दूसरे के ट्रस्टवर्थी बने, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। सपने तब सच होते